नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप देख रहे हैं खबर हरदम। इस वक्त हम ग्राम पंचायत मेणाखेड़ा में मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा 2024 के जो चुनाव हैं वो नज़दीक आ गए हैं। तो चलिए आज मेणाखेड़ा के नागरिकों से जानेंगे कि वो अपना जो मत है वो कांग्रेस को देना चाहते हैं, बीजेपी के पक्ष में जाते हैं या क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के जो वो है पक्ष में देना चाहते हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस या कोई क्षेत्रीय दल? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? बस ऐसे ही। बीजेपी, कांग्रेस या कोई क्षेत्रीय दल? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस ही क्यों जी? कांग्रेस सर बीजेपी के बहुत ही उसने एमएसपी लागू की थी। सब बेरोज जितनी भी नौकरियां थी वो खत्म कर दी बीजेपी ने। बीजेपी ने? हाँ, इसके लिए हम कांग्रेस को देखना चाहते हैं केंद्र की सरकार में। नहीं, जो जो मौके की सरकार है, जो इसका जो 10 साल का जो कार्यकाल है, ठीक है, अच्छा नहीं था कार्यकाल, बिल्कुल अच्छा। बहुत बेरोजगार घूम रही है। कांग्रेस सरकार ने काफी नौकरियां दी थी, लेकिन जो भी आज रेलवे है, रेलवे को मोदी सरकार ने बेच दिया। बहुत ही मतलब किसानों की बहुत ही बुरी हालत हो रही है। इसके तात्पर्य के हम बाद कांग्रेस सरकार देखना चाहती है केंद्र के अंदर। आपका क्या कहना है जी? सर कांग्रेस सरकार बड़ी है। कांग्रेस ही सरकार बड़ी है? हाँ तो कांग्रेस ही क्यों बड़ी है? सर, किसानों के लिए ये बीजेपी बहुत खराब है। सरकार बताऊं क्या सर, कांग्रेस कैसे बढ़िया है। कांग्रेस के राज के अंदर हमने गैस टंकी ली थी तो वो 450 रुपए की आती थी, लेकिन आज बीजेपी के राज के अंदर वही टंकी आज 1050 रुपए की आ रही है। सब लोगों को बढ़वा कर है, कोई भी कुछ सब्सिडी नहीं दे रही सरकार। इसलिए हम कांग्रेस को देखना चाहते हैं। जय कांग्रेस। कांग्रेस, बीजेपी या कोई क्षेत्रीय दल? जी आगे चिड़न में लग रही क्यों गिरे कौन? हाँ जी? चिड़न में लग रही क्यों गिर के कौन दे? नहीं, फिर भी वोट तो देखो आप देना ही है। वोट देंगे मन है या मौको बताओ आपको। नमस्कार जी। चुनाव बीजेपी, कांग्रेस या कोई क्षेत्रीय दल? बीजेपी जी। कांग्रेस, बीजेपी या कोई क्षेत्रीय दल? देखो, मैं तो कोई पार्टी ने नाम ही कौन लियानी और नाम ही कौन लियानी के आ लोगों की पार्टी है भी कोनी। ए राजनेता है ना जो भेड़ की तरह है, एक बारी बीजेपी में चले जाएंगे, दूसरे भाजपा में चले जाएंगे, फिर कांग्रेस में चले जाएंगे, क्या पता निर्दलीयों में चले जाएंगे। तो आप ये बताइए कि हम वोट किसको डालें? यानी कि आपका इशारा सीधा अशोक तंवर की तरफ है क्या, जैसे आपने कहा? अशोक तंवर पहले कांग्रेस में था, अब भाजपा में है। तो कांग्रेस वाले भाजपा को वोट डालेंगे या अशोक तंवर को डालेंगे, किसको डालेंगे? मेरा कहने का मतलब है आज लोकतंत्र के पास कोई जगह नहीं है वोट गिरने की। अच्छा, चलो एक चीज और बताइए। अगर इस बार लोग वोट डालने जाएं, ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या सोच कर जाएं, मतलब क्या देख के जाएं? जैसे वोट डालने जा रहे हैं तो किन किन चीजों को देखते हुए वोट डालें? भाई हम तो ये देखते हैं कि भाई एक तो तहसील में किसान का काम नहीं होता, जहाँ भी जाते हैं वहाँ जेब कटती है। पहला तो काम ये है। अगर मैं किसान हूँ, मैंने 7.5 साल हो गए, कोर्ट फीस भर दी, दाखिला भर दिया, सब कुछ कर दिया, तो हमारी तो पैमाइश नहीं हुई। सरकार कहती है भाई 15,000 रुपये भरो, या तो 15,000 रुपये की हमारे को रसीद दे तो हम 15,000 29,000 भी भर देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो किस चीज़ को कैसे मान लें, कैसे नेताओं को मान लें? आज संपत सिंह है, वो पहले चौधरी देवीलाल के साथ था, उसके बाद के अंदर भाजपा में चला गया, आज वो कांग्रेस में। किसको वोट डालें भाई? लोकतंत्र नहीं है, ना ही पार्टी है। ये तो भेड़ों वाली भेड़ है, जहाँ हरा दिखता ना वहाँ जाती है। ये लोकतंत्र कहाँ है? और पीछे चल के तो हमने भाजपा ने जिताई, हमारे को क्या दे दिया? 15-15 लाख रुपए हमारे को तो नहीं मिले भाई। आज हमारे ऊपर है, बच्चा आज जन्म लेता है उसके ऊपर है 1 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक का कर्जा है। और पार्टीबाजी का कुछ नहीं है। ये नेता तो भेड़ है, जो भेड़ चली जाए जहाँ हरा होगा, गाय चली जाती है हरा होता होगा, बकरी चली जाती है जहाँ नरमे के टिंडे होते हैं वहाँ चली जाती है। इनका तो वो हिसाब है, हम इनके पीछे ला करके करें क्या? बताओ, आप ही जवाब दे दो कि हम भाजपा के पीछे लगे, कांग्रेस के पीछे लगे, कौन सी पार्टी अच्छी है? आप बताओ, हम तो उसी को वोट दे दें, हमारे और क्या है। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग गांव मेणाखेड़ा में पहुंचे थे, तो यहाँ पर हमने आके जाना है, बुजुर्गों से मिले हैं, नौजवानों से बात की है कि वोट किसके हक में डाला जाए। तो इस विषय पर हम कुछ थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि आपको जब भी आप वोट डालने जाएं तो सबसे पहले गैस की जो घर में रसोई में जाएं और गैस की जो टंकी है उसको हाथ लगाएं।
उसके बाद आप अपने चीनी और चाय को जो डिब्बे हैं उनको हाथ लगाएं, फिर दालों को हाथ लगाएं। उसके बाद में आप अपने घर का फ्रिज खोलें, फ्रिज खोल करके जो उसमें आप दूध दही या पनीर आपका रखा हुआ है तो उसको देखें जा करके, फिर सब्जियों को देखें जा करके। और दोस्तों ये सब देख करके अगर आपका मन ना भरे तो कहानी अभी यहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्तों, है। उसके बाद आप सीधा शिक्षा, आज हर एक माँ बाप, हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे पढ़े लिखें और एक अच्छी नौकरी लगे और एक काबिल इंसान बने। तो आप उन बच्चों की किताबों को जाकर देखें। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो अभी एडमिशन हुए हैं तो आप उनकी किताबें देखें कि वो कितनी महंगी किताबें हैं। उसके बाद में स्कूल की वैन का जो खर्चा है वो देखें, उसके बाद में जो स्टडी का खर्चा है वो देखें। ये सब देख करके आप वोट डालने जाएं तो आप एक सही वोट डालेंगे। आपको पता लगेगा कि ये सब सारी चीजें देख के आप गैस के सिलेंडर से शुरू होकर के चीनी चाय दाल फल सब्जियां पनीर दूध दही इन सब को लेकर के आप शिक्षा की तरफ भी जाएं, वो भी देखें। आप सही निर्णय ले पाएंगे कि आप हमें वोट किसको डालना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब गरीब के करें। पास धन्यवाद। जो चीनी वाले पैसे नहीं है इस भाव के अंदर वो कहाँ से देगा? 1100 रुपए का सिलेंडर मिलता है, वो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? और फ्रिज के अंदर जो लाइट नहीं होगी तो फ्रिज कहाँ से ठंडा होगा? लाइट तो गांव में बिजली और जो मैंने खेड़े में 200 एक मिनट रुको 200 एक मिनट रुको आप, वो नौकरी का मुद्दा हो। एक मिनट बात सुनो। 220 केवी को बिजली घर हमारे मैंने खेड़ा लगा हुआ है, उसके अंदर काम के 24 घंटे लाइट नहीं है। ये सरकार की कमी है, हमें कह चुके हैं, कागजात सरकार की तरफ बनवा चुके हैं, आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। और मैंने इस सरकार के अंदर 6 इंची पाइप डलवानी करी थी, आज तक मेरे पास उसकी रिपोर्ट पड़ी है, एससी साहब की मंजूर करेगी, आज तक नहीं पड़ी है। और गरीब आदमियों को बिल भरीजन लाग रहे हैं, अभी तक वो पीछे कहा था बोला का माफ कर दिया सरकार ने, अभी उनका अभी तक कोई माफ नहीं है, माफ का कोई सनेसा नहीं है। गरीब आदमी को मकान नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी को प्लाट नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार तो गरीब आदमियों का सुहागा फेर रही है और अमीर वालों का पीला कार्ड बना रखा है और गरीब का मामले में आप पूछो, विकास के मामले में। एक मिनट आप वाटर टैंक है हमारी एक समस्या थी, वाटर टैंक की सबसे बड़ा आज गर्मी में जरूरत में सबसे ज्यादा होता है पानी पीने के लिए। आदमी भोजन के बगैर रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता। ये मूल जीने का मूल्य है। वो आज टैंक देख के हमारे 2 टैंक बने हुए, एक अब पीछे सुनीता दुग्गल जी एमपी जो मौजूदा थी टैंक दिया हुआ है और दोनों नहर चल रही है। साकी बने चाहे सरकार और दे तो कानून में पता को नहीं तो धक्का सही ना करे कोई काम नहीं हुआ है। मैंने कहा ग्राम पंचायत में पैसा देंगे बजाओ डिग्री बनी है। आपके गांव में ये लोकल से है, ये कांग्रेस से, ये बीजेपी से है। नौकरी के बाबत पूछो कितने लड़के बिना पर्ची बिना खर्ची कम से कम 10 लड़के नौकरी लगे गांव में। कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो कांग्रेस जो है ना, ये बोल रहे पर्ची खर्चे हुए ना, जो चौकीदार बेलदार वो तो इस हल्के से हरियाणा से, जो बढ़िया सर्विस है वो गुजरात से लाया जाएगा, एसडीओ वगैरह जे वगैरह वो यहाँ से लगाएगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये मैं मेरे पास तो किसान का बिल है, पढ़ाई कर रखी है जो छोरे ने, उसके हिसाब पर नौकरी नहीं मिल रही है। पॉलिटेक्निकल कोई लड़का है नहीं गाँव में। धांधली हो रहा है इस सरकार के अंदर, बिल्कुल धांधली हो रहा है। हरियाणा में तो पॉलिटेक्निकल एक मिनट भाई साहब, एक एक करके सरकार मोदी की अच्छी है, हरियाणा की सरकार चौटाला की सरकार अच्छी है। कांग्रेस की गुण क्या है? अच्छा वाला गुण क्या है? उसको हवानी यज्ञ में नहीं बैठने देते ऐसे आदमी को जो अपने बाहर के देश है वो डरते हैं उससे, मोदी से। किससे? मोदी से। घरवाली नहीं चीन हमारे अंदर बढ़ गया था, घुस गया था। आज बहुत बड़ी सत्ता है विदेश के अंदर, आज नाम है भाई ये भाई मोदी जी। चीन वालों ने भारतीय जवानों पर हमला किया, उसको मारा, आज तक रिकॉर्ड रहा है किसी भी सरकार में। मोदी प्रधानमंत्री होते हुए इतनी झूठ साबुत होने लग रही है, जो कि मेरी बात सुनो, साबुत होने लग रही है। राजस्थान के अंदर चुनाव था, उसको मंत्री बना दिया और सरकार ने जवाब, पब्लिक ने सरकार दिया, बोले हमने सरकार मंत्री आप बनाते हो और एमएलए हम बनाते हैं। आप इनसे पूछो कोई फौजी आदमी होगा, ये फौजी हमारे फौजी साहब है, भाजपा का आदमी है, इसने पीछे वोट दे दिया था, अब तो ये बदल रहा है, ये कांग्रेस का आदमी है। आज 9 किलो की बुलेट प्रूफ 60 किलो की जवानों की सुरक्षा लिए
टोटल सड़क देख लो, चाइना के बॉर्डर पर टोटल सड़क है। चाइना, एक पाकिस्तानी मिनट, border है। एक सेकंड, ये चाइना अंदर भी तो आ गया है, चाइना अंदर भी तो आ गया। हर गांव में अच्छा, गांव में बढ़िया रोजगार है, बढ़िया पानी है। एक मिनट रुक, आप मेरी बात। नहर देख आप लें, दो मौके नहर की चल रही है, चीज़ तो ये गरीब आदमी अभी का मौके तार दोनों गिरी नहर और ये भरी हुई है, मैंने वाटर इनके टैंक साथ पानी भी भरा है। हुआ है, नौकरी लग रही है, अच्छी फसल हुई है, पूरा दाना दाना फसल। है क्या किसानों ने पैदा नहीं की? किसान की कोई मेरी बात सुन ले। नहीं, ओ भाई, फसल ओ भाई, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। ओ भाई, मेरी बात सुन ले। राजीव गांधी, ओ मेरी सुन ले, राजीव गांधी के टाइम में 7 लाख किसान गए थे दिल्ली में, उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया गया था। इस सरकार में 7,000 गए थे, उसको कितने को मार दिया, गोलियां चला दी, सड़कों पर किले रोक दी। यही राज है क्या? गांधी की बात करो, राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, उसने कहता मैं सेंटर से 1 रुपया भेजता हूँ तो गांव में 15 पैसे लगते हैं, इसने 85 स्वीकार पैसे की ना, रास्ते में खर्च उसने हो जाता है। स्वीकार, उसने आज किसान का उसने समाज स्वीकार किया ना, होती उसने स्वीकार किया इस बात को। खाते में पूरा, मनरेगा के अंदर खाते में पूरा, ओ भाई, महिलाओं का पैसा पूरा, कोई सबूत कराए भी कि किसके खाते में रुपए को रुपए सीधा आता है। उसने जबकि राजीव गांधी ने कहा था 85 पैसे रास्ते में खर्च होता है। उसने स्वीकार किया। कुछ भी नहीं बनने वाला है, मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, किसी का कुछ भी नहीं बनने वाला है, मोदी ही आएगा। अच्छा, कांग्रेस की तो ही एक पॉलिसी, कांग्रेस की तो ही एक पॉलिसी भाई, एक पर एक चढ़ा के 1000 गुना महंगाई कर दो, एक पर एक चढ़ा के 1000 गुना महंगाई कर दो। और इसका है साइड ट्रैक है, वो किसी वो कैसे भी कर लो ऐसे। ये ना मेरा बहिष्कार कर रहे हैं, ये सभी मैं सच बोल रहा हूँ ना, मेरा बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कहना है जी? दोबारा बोले। ऊपर की सरकार मोदी की बढ़िया, हरियाणा की सरकार है, हरियाणा है। पहले बोल, क्या चीज बोलूं? वो बोल कि नहीं जदी लगा मोदी ने। तेरी आंगली चिकी है नहीं, बाप फूल वाले बटन पर जाएगी। सच्चाई बोल, सच्चाई बोलिया। हाँ, बटन की सरकार हो जाएगी। चलो चलो, नहीं लड़ना नहीं, बयान नोट करा, हाँ जाओ मोदी ने आंगली धक्को फूल वाले बटन पर उठ जाएगी। आपने बोला, एक मिनट, एक सेकंड, आपने बोला कि कहीं पे भी बटन दबाना जाएगा मोदी को, तो इससे तो वो आंगली दूसरी फूल वाले पे चली जाएगी। ढोलकी के अंदर बिल्कुल ही गड़बड़ी होती है। सरकार है मदनी बार जो तानाशाही की सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो तानाशाही की है। चलो दोस्तों, एक मिनट वाइंड अप कर देना। चलो दोस्तों, हम इस वक्त मेणा खेड़ा में पहुंचे हुए थे। मेणा खेड़ा के ग्रामीण के लोगों से हम मिले हैं, बात की है, जाना है इनसे कि सरकार जो है किसकी आनी चाहिए। सरकार पर हमने जो है बात की है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चुका देती हूँ।